4 दिन पहले अर्थात 14 मई 2026 को दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची। यूं तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक विभाग एवं मुख्य शैक्षणिक स्थल कश्मीरी गेट पर स्थित है, लेकिन एक बड़ी जगह की उपलब्धता एवं शायद मुख्य अतिथि के स्तर को देखते हुए यह समारोह दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभागार में आयोजित किया गया था। इस समारोह के दौरान रेखा गुप्ता के मन में शायद ये विचार आया कि क्यों ना मोदी जी के बचत के 7 सूत्रों के बारे में चर्चा करके इस युवा वर्ग के बीच अपनी बात कहकर मोदी जी के इस संदेश को इस वर्ग तक पहुंचाया जाए। आमतौर पर ऐसे माहौल में जब कोई वक्ता अपनी बात कहता है तो श्रोता मौन रहकर या ताली बजाकर अपनी स्वीकृति दे देते हैं। मोदी जी के भाषणों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब वे किसी सरकारी समारोह में भाषण दे रहे होते हैं और उनका दिया गया वक्तव्य बेशक कितना ही तर्कहीन क्यों ना हो, फिर भी सामने बैठा प्रबुद्ध वर्ग जो शायद सरकारी कर्मचारी होता है या पकड़कर लाया गया भाजपा कार्यकर्ता, वह वर्ग न केवल उस वक्तव्य पर अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया देता है बल्कि मोदी जी की गलत बात पर तालियां भी पीटता है और जिस वीडियो को देखकर दर्शक अपना माथा। हमने अक्सर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे हैं। तो आज श्रीमती रेखा गुप्ता ने भी सोचा क्यों ना मोदी जी के बचत के उन 7 सूत्रों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे मोदी जी की नजर में शायद उनका कद थोड़ा और बड़ा हो जाए। रेखा गुप्ता का यह वीडियो अत्यंत वायरल है, जिसे बीजेपी और स्वयं रेखा गुप्ता के लिए एक कटाक्ष के रूप में माना जा रहा है। हमें आशा है कि आपने भी ये वीडियो शायद अब तक देख ही लिया होगा, लेकिन समाचार मंथन के इस वीडियो में एक गंभीर मुद्दे की चर्चा के संदर्भ में इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना उचित रहेगा। लगभग 40 सेकंड की इस वीडियो के पश्चात हम इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। तो आइए देखते हैं यह वीडियो। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रेखा गुप्ता ने पहले सूत्र से अपनी बात की शुरुआत की कि भाई यदि पीएम कह रहे हैं कि साल 6 महीना सोना नहीं खरीदो, तो क्या ये कठोर है? प्रतिक्रिया के रूप में श्रोताओं के बीच से शायद हल्की सी हाँ की आवाज आई भी, लेकिन रेखा गुप्ता को लगा शायद अधिकतर लोगों ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा और हो सकता है कि वह ना की आवाज हो। तो उन्होंने इस बात को पुख्ता करने के लिए कि इस वर्ग की सही प्रतिक्रिया क्या है, अपनी बात को दोहराते हुए कहा, मैं आपसे सुनना चाहती हूं कि क्या ये कठोर है। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी कि हाँ, अर्थात श्रोताओं का मत था कि यह कदम कठोर है। रेखा गुप्ता ने दर्शकों की विपरीत प्रतिक्रिया के बावजूद अपना आत्मविश्वास बनाकर रखते हुए अगला प्रश्न दागा,
कि भाई अगर मोदी जी कह रहे हैं 1-1.5 साल तक विदेश घूमने मत जाओ, अपने देश में ही घूम लो, तो क्या ये कठोर है? इस बार श्रोताओं ने रेखा गुप्ता के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और ऊंचे स्वर में कह दिया, हाँ। अर्थात रेखा गुप्ता की आशा के विपरीत इस बार श्रोताओं ने जोर से उनकी बात को नकारते हुए कहा कि हाँ, 1-1.5 साल तक विदेश घूमने ना जाना एक कठोर कदम है। इस पर भी रेखा गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी और वह तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ चली और पूछा कि भाई अगर मोदी जी कह रहे हैं कि ईंधन की बचत कर लो, कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लो, तो क्या ये कठोर है? इस बार तो श्रोताओं ने कमाल ही कर दिया और रेखा गुप्ता की गलतफहमी को पूरी तरह से दूर करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, हाँ। इस बार मैडम की हिम्मत जवाब दे गई और अपनी जेब मिटाने के लिए वह खुद भी मुस्कुराने लगी, पर खिसियाहट उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। असल में मोदी जी ने हैदराबाद की एक रैली में बचत के 7 सूत्रों की बात कही थी। हालांकि हम उन 7 सूत्रों की चर्चा कतई नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन वैसे वो 7 सूत्र हैं कौन कौन से, ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मोदी जी के सुझाए गए बचत के 7 सूत्रों में से जब रेखा गुप्ता ने 3 सूत्र साझा किए तो श्रोताओं की नकारात्मक प्रतिक्रिया से रेखा गुप्ता को वहां के माहौल का अंदाजा लग गया। इसके बाद उन्होंने मोदी जी के चौथे बचत सूत्र की बात करने का जोखिम नहीं उठाया और अपनी बात को वहीं समाप्त कर दिया। जिस तरह से हर अगले प्रश्न में पिछले प्रश्न की तुलना में हाँ की आवाज का स्तर बढ़ता चला गया, रेखा गुप्ता को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चौथे प्रश्न पूछने पर दर्शकों के हाँ की आवाज का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि 1.5-2 किलोमीटर दूर स्थित उपराज्यपाल के निवास तक वो आवाज ना पहुंच जाए, कि बात एकदम से सीधे मोदी जी के कान तक पहुंच जाए और कहीं बड़ा बखेड़ा ही खड़ा ना हो जाए। जिस तरह से यूनिवर्सिटी, मेरा तात्पर्य अंबेडकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इज्जत का कचरा कर दिया, कहीं अंबेडकर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर पर भी कोई गाज ना गिर जाए। रसोई घर में 4-5 लोगों का खाना बन रहा हो या किसी शादी समारोह में 200-300 लोगों का या फिर किसी जन भोज में सैकड़ों लोगों का, रसोईया चंद दानों को देखकर पता लगा लेता है कि सारे चावल पक चुके हैं अथवा नहीं। सही मायनों में देखा जाए तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के समारोह में उपस्थित जैन जी की राय से यह तो 100% स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की बेतुकी सोच से प्रबुद्ध वर्ग सहमत नहीं है। इस समारोह में जैन जी की प्रतिक्रिया मेरे अनुमान से मोदी सरकार के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि मोदी सरकार की सोच और उनके कार्यक्रम अब लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। यह समारोह तो मेरे अनुमान से सरकार की लोकप्रियता के लिए लिटमस टेस्ट निकला है, जिसमें सरकार की अलोकप्रियता बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जन जी केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को एक मजाक मात्र समझती है। अर्थात वह मानती है कि इस सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी कदम ना तो लोगों के हित में है और ना ही देश हित में। सोचने वाली बात यह है
कि एक वर्ग विशेष को जब अपनी प्रतिक्रिया देने का मौका मिला तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं गंवाया और सरकार को साफ साफ जतला दिया कि हम उनकी समझ से, उनकी सोच से और उनके उठाए गए कदमों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। अब जिन लोगों को प्रतिक्रिया दिखाने का मौका मिला उन्होंने तो अपनी राय बतला ही दी कि वे सरकार के साथ नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूं रेखा गुप्ता वाले समारोह में उपस्थित युवा प्रबुद्ध वर्ग की। लेकिन आम जनता जिसे अपनी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला, तो क्या वह जनता सरकार के साथ है? नहीं, वो तो शायद समारोह में उपस्थित लोगों से भी ज्यादा रोष में है कि कैसे इस मोदी सरकार को जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। कुछ दिन पहले नोएडा में हुआ श्रमिक आंदोलन मेरी पीछे कही गई बात पर मुहर लगा रहा है। वैसे संविधान में आम जनता के लिए भी प्रतिक्रिया देने का प्रावधान है। कैसे? 5 साल में एक बार वोट करके, एक बार राज्य के लिए, एक बार केंद्र सरकार और एक बार अपने नगर की लोकल सरकार बनाने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि ईवीएम मशीन, ज्ञानेश गुप्ता जैसे चुनाव आयुक्त और केंद्र में बैठे अमित शाह जैसे नेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया है और जनता जब अपनी प्रतिक्रिया देती है वोट के रूप में, तो वह उस रूप में बाहर नहीं आती जैसा जनता चाहती है, बल्कि उस रूप में बाहर आती है जैसा अमित शाह चाहता है, जैसा मोदी चाहता है और जैसा केंद्र सरकार चाहती है। और तो और अब तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, अर्थात न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। आज के इस मुद्दे का सार यह है कि युवा प्रबुद्ध वर्ग विपक्ष को खुला संकेत दे रहा है कि वह मौजूदा सरकार से कतई संतुष्ट नहीं है और बदलाव चाहता है। वह चाहता है कि कोई उनका नेतृत्व करे। वह उनके नेतृत्व में सड़कों पर आने के लिए, आंदोलन करने के लिए तत्पर है। और जैसा कि हम ऊपर पहले ही कह चुके हैं, सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग या युवा प्रबुद्ध वर्ग ही नहीं, बल्कि आम जनता भी अब आर पार के मूड में आ चुकी है। आज एक एक बुद्धिजीवी इस बात से सहमत ही नहीं, बल्कि चीख चीख कर कह रहा है कि इस समय जबकि सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को, बात चाहे सीबीआई की हो, ईडी की हो या चुनाव आयोग की हो या फिर न्यायपालिका की ही क्यों ना हो, साम दाम दंड भेद से सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अपने अधिकारों की उम्मीद करना तो आज की तारीख में कोरी मूर्खता है। इसका केवल एक ही रास्ता है, जनता को सड़कों पर आना होगा। जनता को अपनी यह लड़ाई सड़कों पर लड़नी होगी। इसके लिए उन्हें लाठी, डंडे या गोली भी खानी पड़ सकती है। और जनता भी ये बात समझ चुकी है कि बिना कुर्बानी दिए बात बनने वाली नहीं है। और यदि आज हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां इन काले अंग्रेजों की गुलाम मात्र बनकर रह जाएंगी और वह पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। कहने का अर्थ यह है कि जनता तो आंदोलन की इस लड़ाई के लिए तैयार है, बस कमी है तो वह यह कि वह किसी सशक्त नेता की ओर ताक रही है जो आए, उनका मार्गदर्शन करे और इस आंदोलन का नेतृत्व करे। मुझे इस समय हिंदी फिल्म नायक का वह दृश्य याद आ रहा है जब एक दिव्यांग
फिल्म के नायक की ओर आस भरी नजरों से देखते हुए उनसे प्रार्थना करता है कि मेरा देश अपाहिज हो गया है, इसे सहारा देकर उठा दीजिए। और दर्शक जानते ही हैं कि किस प्रकार इसके बाद सारे माहौल का रुख बदला और एक बड़े परिवर्तन की ओर मुड़ गया। मेरा सभी विपक्षी नेताओं से आग्रह है कि अपनी सुख सुविधा भरी जिंदगी छोड़ एसी कमरों से बाहर निकल इस असहाय जनता का नेतृत्व करें और इन्हें इस मौजूद सरकार के चंगुल से मुक्त कराएं। कुछ विपक्षी नेताओं को मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है कि राहुल गांधी के अलावा कोई मुख्य विपक्षी नेता सड़कों पर दिखाई नहीं देता। मेरा सभी विपक्षी नेताओं से आग्रह है कि वे अपना अपना निजी स्वार्थ छोड़कर इस समय मिलकर, क्योंकि एकता में ही बल है, जनता का सामूहिक नेतृत्व कर सड़क की लड़ाई का एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, जिसके लिए जनता पहले से ही तैयार है। मेरा उन सभी दर्शकों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे विपक्षी नेताओं को की गई मेरी अपील उन तक पहुंच पाए, बल्कि उन बचे हुए लोगों तक भी जो अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए कि अब सबको मिलकर सड़कों पर आना होगा और अपनी लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा, और वो भी पूरी ताकत लगाकर, क्योंकि दुश्मन बहुत धूर्त है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके कृपया हमें यह अवगत कराने का कष्ट करें कि इस वीडियो में प्रकट किए गए हमारे विचारों से आप कितने हद तक सहमत हैं। धन्यवाद।